देखिए बोला एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भरता है। टंकी का पानी रिसने से इसको भरने में 2.5 घंटे का समय कितना दिया देखिए तो 3.5 घंटा। चलिए तो बोले 2 घंटे का काम हो रहा है 3.5 घंटे में। ठीक है तो बोला कि रिसने के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो हम लोग बात समझ गए कि 2 घंटे का काम 3.5 घंटे में हुआ तो कोई डिस्टरबेंस है और डिस्टरबेंस का अर्थ होता है गुना और बाय में माइनस। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ऊपर में 7 है और नीचे में कितना आ गया आपका 1.5 3/, ये कितना आ गया आपको 1.5 ना, तो 3/2 ये कितना आ गया 14/3 ऑप्स कितना दिया है। अच्छा ये चेंज है तो रुके फ्रेश कर लीजिए। कितना बोल रहे हैं ये 2 पूर्णांक, चलिए 2 पूर्णांक 1/3। चलिए 2 घंटे में भर सकता था, भरा है 2 पूर्णांक 1/3 घंटे में। तो कोई डिस्टरबेंस है इसलिए गुना बाय में माइनस करेंगे, इसको 7/3 लिख देते हैं और यहाँ पर आपका जो है 7/3 और माइनस में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 7 हो गया, 3 3 कट जाएगा बाद में। ठीक है तो 3 2 6 1 बचा। आपके प्रश्न का आंसर 14 घंटा। बताइए दो घंटे का काम 2 से ज्यादा घंटे में हुआ इसलिए डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस जब भी होगा तो हम गुना बाय माइनस करेंगे तो जो डिस्टर्ब किया उसी का समय निकल जाता है। अगला देखिए बोला 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 37 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये 37 मिनट में भरेगा, ये 45 मिनट में भरे। 37 पूर्णांक बटा 2 है ये, चलिए हो गया। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। तो बोले जैसे आपका ए और बी है ये, और क्वेश्चन बोला कि आप दोनों को खोल दीजिए एक साथ, और फिर बोल रहा है कि टंकी पूरा भरे कितने देर में, तो 30 मिनट में। आधा घंटा में 30 मिनट में। तो इसके लिए बोल रहा है कि 30 मिनट में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। मीनिंग बी यहाँ पर बंद हो जाएगा तो आगे चलेगा ए। अब इसी से हम लोगों को इसका आंसर देना, तो फिल करिए देखिए जल्दी में कैसे बन जाएगा। बोले ए तो नॉन स्टॉप शुरू से अंत तक है पूरे 30 मिनट तक। ए 30 मिनट में क्या कर सकता है, तो 30 और बट्टा ए का फुल कैपेसिटी जो लिखते हैं 75/2 ऐसा। ये है क्या, तो बोलिए 60/75 15 से काट देंगे 4/5। अर्थ निकला कि इतना भाग तो ए भर दिया है ना पूरा शुरू से अंत तक जो 30 मिनट चला। तो जो और फर्क दिख रहा है 1/5 का रिमेनिंग, इसी को ना बी भरा होगा। तो इसको बी कितने देर में भरा होगा, तो इसमें बी के फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो 45 से गुना करेंगे 9 आ गया। मीनिंग हम लोग आंसर दे दिए कि ठीक 9 मिनट के बाद में बी को बंद करना पड़ेगा। आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। इसमें लॉजिक हम क्या लिए कि ए और बी के द्वारा टंकी भरा गया, जिसमें ए चाहे जो भी सिस्टम है उसके अनुसार 30 मिनट चला, तो 30 मिनट में ए कितना भरा, तो 30/1 ए का फुल कैपेसिटी वो आपका आ गया 4/5। रिमेनिंग 1/5, तो रिमेनिंग जो रह गया वो कौन भरा, तो बी भरा। आप पढ़े हुए उसी 5 पॉइंट में से कि इसको बी कितने देर में भरा होगा, तो बी के फुल कैपेसिटी से गुना होगा।
देखिए, अगर आप प्रोसेस से बनाना चाहते तो होता क्या, वो चीज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मान लेते कि x मिनट के बाद b को बंद किया जाए, तो आपका ये 30 माइनस x मिनट और बच गया a का अकेला के लिए, है ना। 30 में से घटा गया x, तो बोले a और b मिलकर x मिनट चलेगा, तो x मिनट में a क्या करेगा, तो लिखेंगे ना x बट्टा 75/2। x मिनट में b क्या करेगा, तो x बट्टा b का कैपेसिटी, और फिर आगे 30 माइनस x मिनट में a क्या करेगा, तो इतना और बट्टा a का कैपेसिटी जो 75/2 है, और यही बराबर क्या लिखाएगा, एक, माने पूरा टंकी भर गया, मैंने कहा एक काम हो गया। अब इसको अगर आप बढ़ाइएगा तो क्या लिखा रहा है, देखिए 2x बट्टा में 75, x बट्टा 45, और यहां से फिर इसको भी बाइफरकेट कर सकते हैं, या ऐसे लिख देते हैं प्लस में 60 माइनस में 2x और बट्टा 75, सही है, देख लीजिए तो, ठीक है। अब इन सारे का एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, 15 से 5 और 15 से 3, 15 15 225। अब ये 75 से 3 बार में तो 6x होगा, 45 से 5x हो जाएगा, और 75 से ये कितने बार में, 3 बार में, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 180, और माइनस में 6x बराबर में फिर एक, ये बोलिए 6x और 6x कट गया, और आपको बचा है 5x बराबर 225 में 180 घटाकर बोलिए 45, तो बोले x का मान कितना, 9। बन तो गया, लेकिन इतना टाइम आपको लग जाएगा इसमें, इसलिए इससे बनाना नहीं है। कॉपी अगर करना है तो कर लीजिए, जल्दी से बनाएंगे हम लोग एक लाइन में, बस सिंपली ऐसे। आप ये इक्वेशन लिख लीजिए, बराबर में आप x बराबर सीधे भी लिख सकते हैं। तो थीम वही है कि 5 पॉइंट्स जो बताया गया वही लगेगा, और आईक्यू आपका होना चाहिए कि कौन कितना देर चला, उसमें कितना भाग भरा, अब कितना बचा उसको कौन भरेगा, तो हम लोग आराम से बना सकते हैं, इतना इसमें काम नहीं करना होगा। और यहाँ भले वो नल और टंकी बोल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आप देखिए उलट के यही क्वेश्चन किया हुआ, अंक अलग है केवल, है ना, सेम इसी पैटर्न का 4-5 क्वेश्चन किया हुआ इसमें, बड़े। बस ये थीम आपका जो ना कंसेप्ट है, बस ये थीम क्लियर होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। अगला देखिए 25 नंबर, बोला एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, और पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। बोले एक 8 घंटे में भरेगा, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो पहले से पानी से भरी हुई, यहाँ चलिए 3/4 भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली कि आपका टंकी जो है ऐसा है, क्वेश्चन समझिए, इसमें 3/4 लेवल तक पानी ऑलरेडी है, ठीक है, और इसमें 2 नल लगा है, एक 8 घंटे में भर सकता है और एक जो है 5 घंटे में वैकेट कर सकता है, ऐसा ये पोजीशन है, पूरा देख लिए। बस इसी तरह टंकी इतना बड़ा है, 3/4 पानी से भरा है और 2 नल लगा है। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन दोनों नलों को एक ही साथ ऑन करिए, ठीक है, तो कितने देर में खाली हो जाएगी। अंत में क्या बोला, कितने देर में खाली। अब ये क्यों बोला खाली, क्योंकि बोले यहाँ बोल दे यहाँ पर कितने देर में भर जाएगी, तो क्या होगा बोलिए, गलत हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा, है ना, क्योंकि पानी यहाँ पर भरा है ना, कुछ जगह खाली है, तो दोनों बात हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो भर सकता है या तो खाली हो सकता है। तो बोले ये डिपेंड किस पे करेगा, नल के पावर पे। आप बोले ये 8 घंटा लेगा, स्लो नल है, ये 5 ही घंटा लेगा, है ना, काम तो सेम कर रहा है, 8 घंटा में इतना भरता है और ये 5 घंटा में उतना ही खाली करता, काम तो बराबर है लेकिन टाइम का फर्क है। ये नल जो है ना फास्ट है, इसीलिए उसको बोलना पड़ा है कि कितने देर में खाली होगी। अब आप करेंगे क्या, तो उसके लिए देखिए, बोले दोनों नल एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, और इसके लिए लिखेंगे यहां पर ऐसा गुना बाय माइनस। तो बोले ये जो आंसर है ये पूरे टंकी को खाली करने में लगा समय, जब दोनों नल चलेगा तो कितना खाली करना है, 3/4। तो यहां पर गुना कर देंगे सीधे 3/4,
4 से। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस एग्जैक्टली इतना ही है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन समझा गया। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलिए ये कितना है, 3 3 कटा 4 10 आ गया, तो 10 आवर्स आपके प्रश्न का आंसर होगा। ये बस 4-5 क्वेश्चन थोड़ा बड़े लेवल का आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन इजीली बनेगा आपको। देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटे का समय लेता है। तो एक का समय 15 घंटा है, एक का समय 12 घंटा है। एक तीसरा पाइप टंकी को 4 ही घंटे में वैकेट कर सकता है। यदि इन तीनों पाइप को क्रमशः, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम डिजिट का क्वेश्चन है, आप साइड में अपना लिख लीजिए SD। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों नलों को क्रमशः, देखिए इसको खोला जाएगा 8 AM में, इसको खोला जाएगा 9 AM में, और इसको खोला जाएगा 11 AM में। ठीक है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ भी चुका है, आगे भी ये सेम डिजिट में पूछेगा आपको। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर अभी आएगा वो आप याद कर लेंगे। तो देखिए है क्या इसमें, मेरे ख्याल से शायद ये आंसर आता है। देखिए क्या करना पड़ेगा, फिल करिए। बोले इसमें क्या है ना कि एक नल 8 बजे खुलता है, एक नल 9 बजे खुलता है, और एक नल 11 बजे खुलता है। लेकिन अगर डीपली इसको सोचें तो पहला नल आपको 11 AM के बाद क्या है, तीनों नल चालू हो जाता है। क्या है, यहां तक में एक नल चालू है, इस बीच में 2 नल चालू है, और इसके आगे में तीनों चालू है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरलाइज सिचुएशन देखते हैं कि 11 AM तक में क्या हुआ है, उसके बाद तो जनरल केस हो जाएगा, तीनों नल चलेगा। 11 AM तक में क्या, कभी एक चल रहा है, कभी 2 चल रहा है, और फिर उसके बाद में तीनों चल रहा है। तो बोलिए ये कितना देर चला, ये कितना देर चला, ऐसा। तो आप निकाल लीजिए कि 15 घंटा, ये पहला नल जो है 3 घंटा चला, तो 3/15 1/5 हो जाएगा। ये हम 11 AM तक में वो कितना काम किया वो निकाले हैं। ठीक है, 3 घंटा चला तो 3/15 काट के लिखे ऐसा। चलिए ये कितना देर चला, 2 घंटा, तो 2 ऐसा। अब यहां तक हिसाब कर लीजिए, तो कितना आ गया, 11/30। अब यहां थोड़ा और सिंसियरली सुनना है। देखिए अब ये 11/30 ऑलरेडी भरा है, कितने बजे तक में, 11 AM जब बजा तब तक टंकी में इतना पानी है। अब क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार यहां पर देखिए कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग निकालते हैं, यानी इस क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं निकलेगा। ये कैसे पता चला, कोई बोलिए। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो अगर 11 AM तक में तो दोनों भरने वाला नल चल रहा था, इसलिए टंकी भरा है। अब आपका निकासी नल भी चालू हो गया 11 AM के बाद में, तो चालू हो गया, और क्वेश्चन डिमांड करा कि कितने देर में खाली होगी, तो हम खाली उसी भाग को करते हैं जितना भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो आज इतना भरा है, इसलिए अब यहाँ रिमेनिंग नहीं गया। लेकिन बोलिए अगर आपका भरने वाला पावरफुल ज्यादा होता तो यहाँ पर बोलता कितने देर में भर जाएगी, और अगर ये बोलता भर जाएगी तो यहाँ रिमेनिंग निकालते। ये ध्यान में रखना है, आज इसी में अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोले टंकी इतना ही भरा है और आपका सीधे खाली होगा, अब तो खाली होगा तो यहाँ पर फिल करिए। अब तो ये तीनों नल चल रहा है, तो तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी से गुना होगा, तो उन तीनों का एलसीएम निकालिए। 60, 15 से 4, 12 से 5, और माइनस 4 से 15। अब ये क्या हो गया, 11/30 इंटू ये 60, और बाय में कितना है, यहां नेगेटिव छोड़ देना है, 5 4 9 और 6, यही बात। अब इसको काटिए तो 11/3 आ गया। मीनिंग है आपको लगा कितना, तो 3.339 2/3 घंटा, और ये 3 आवर्स हो गया, और यहाँ 60 होगा तो 40 मिनट्स। बोले आप 11 AM में जोड़ेंगे 3 घंटा और 40 मिनट, तो 11 3 14 हो जाएगा। मीनिंग है 2
40 PM आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है। देखिए हम आपको गेस किए थे, यही आंसर होगा। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम डिजिट में पूछेगा। चूंकि अंतिम डिमांड था टंकी कितने बजे खाली होगी, इसलिए यहां रिमेनिंग नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए 8 बजे में एक नल चला है, 9 बजे में दूसरा चला है, 11 बजे में तीसरा चला है। तो 11 तक में पहला नल 3 घंटा चला, दूसरा नल 2 घंटा चला। तो पहला नल 3 घंटा में जो भरा 3/15, दूसरा नल 2 घंटा में 2/12, वो काट के लिखे 11/30 भर गया है। चूंकि डिमांड है कितने देर में खाली हो जाएगा, तो अब तो नेगेटिव चल रहा है तो खाली ही होगा, और इसलिए इसमें रिमेनिंग नहीं निकालना है आपको। और गुना करेंगे, अब तीनों नल जब चलेगा तो तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी, और वो कैसे निकलता है, तो तीनों के समय का एलसीएम लेते हैं, बट्टा में जितने बार में कटता है। चूंकि ये दोनों एक नेचर का नल है, इसलिए यहाँ जो आया है वो आपको जोड़ा गया है, और ये अगेंस्ट है इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया है। अब समय निकल गया, 11 हमें जोड़ दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन बोला कि दो पाइप ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये और यदि तली में इसको खाली करने के लिए इतना तीसरा पाइप लगाया गया है, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ये क्या बोल रहा है देखिए, एक नल है 60 मिनट में भर सकता है, एक नल है 75 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया गया है, और तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। देखिए ये हो गया ए भरने वाला, बी भरने वाला, और एक सी आपको निकासी है, ठीक है। तो सी एक निकासी है, सी तीनों है ऐसा। अब यहां से सोचना, देखिए आपसे बोला कि अकेला वो निकासी नल कितने देर में टंकी को खाली करता है, ये आपको निकालना है। तो देखिए अर्थ क्या निकल रहा है कि इस एबीसी से एबी को घटाएंगे तब ना सी निकलेगा, क्योंकि इस एबीसी में आपका ए और बी भी है। तो आज इसमें से घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा, तो पहले इन तीनों का एलसीएम 360 से काटिए 5, 75 से काटिए, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, इस 50 से कटेगा 6 बार में, कितना है 5 4 9 3 100। ये किसका समय निकला, तो सी का। बस इतना ही काम करना है। बताइए, ये 100 मिनट्स आंसर। ये तो ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में पढ़ाई हुआ है ना, बस यहाँ निकासी के चलते नेगेटिव हो रहा है बस।
इस ए बी सी से ए बी वाला ज्वाइंट आपका घट जाएगा तो सी बचेगा, तो वही आप एलसीएम लिए और कैलकुलेट किए, ये दोनों एक जाति का है, एक साथ मर्ज हो गया, और ये आपका इसमें से उसको घटाना है, इसलिए यहाँ पे माइनस। अगला देखिए, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। एक 20 मिनट में भरेगा, एक 30 मिनट में भरेगा। जब टंकी खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, कुछ समय के बाद पहला पाइप को बंद किया जाता है। तो बोले डायग्राम हम बना दे रहे हैं कि ए और बी दोनों को चला गया और कुछ समय के बाद ए को बंद कर दिया, पहला पाइप बंद, मीनिंग आगे बी चलता रहेगा। तब संपूर्ण टंकी 18 मिनट में भर जाती है। पूरा समय लगा है यहाँ पे 18 मिनट का। बोले ये भी टाइम एंड वर्क में किया हुआ है। अब ये आप कैसे बनाएंगे उसको फिल कर देखिए। बोलिए आज बी जो है शुरू से अंत तक अर्थात पूरे 18 मिनट चला है, तो बी 18 मिनट में क्या करेगा, तो 18/30, 6 से काटिए, रिमेनिंग। तो ये जो रिमेनिंग है वो ए भरा था, तो ए इसको कितने देर में भरागा, इसके लिए ए का फुल कैपेसिटी से गुना होगा। तो आपका आंसर आ गया 12, मीनिंग है ठीक 12 मिनट के बाद ए को बंद करना पड़ेगा। यही आपके प्रश्न का आंसर है। पहला पाइप खुलने के 12 मिनट बाद बंद हो जाना चाहिए। उतारी बोले अगर आप x मान कर बनाते तो क्या होता, यहाँ पे आपको x मिनट लिखना पड़ता और यहाँ 18 माइनस x मिनट हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ देखेंगे a और b मिलकर x मिनट में क्या किया होगा, तो लिखना पड़ेगा x/20 a और x/30 b, और आगे फिर 18 माइनस x मिनट b चला तो बट्टा में 30 अब बराबर 1 काम, और इसी को हम केवल सॉल्व कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा जो आपको 12 मिनट आएगा। ऐसा ये हिंट में लिख लीजिए। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टाइप अभी आप देख रहे हैं ऐसा, ये टाइम एंड वर्क से पूछे या पाइप एंड सिस्टम से। देखिए बोला है कि दो पाइप टंकी को भरने के लिए लगा है, ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में टंकी भर सकता है। आज दोनों नल भरने वाला है और टंकी भर देता है पूरे 36 मिनट में। बोला यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी पूर्णतः 40 मिनट में भरती है। आज बोल रहा है कि अगर ये दोनों चला और 30 मिनट के बाद में, मीनिंग है 30 मिनट तक दोनों चला, अब बोला 30 मिनट के बाद बी बंद हो गया तो आगे चला ए, और बोला कि 30 मिनट के बाद बी को बंद, टंकी को भरने में पूरा 40 मिनट लगा। तो बोले पूरा 40 मिनट का अर्थ है कि ए अकेला चला कितना देर, 10 मिनट, इससे हम निकालिए। अब बोल रहा है बताइए कि पाइप भी अकेले टंकी को कितने देर में भरेगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए। बोले यहां पर अगर देखा जाए तो ए और बी मिलकर 36 मिनट में टंकी भर सकता है, लेकिन ए और बी अभी 30 मिनट तक चला है, तो आपका 30 मिनट में कितना भरा होगा, तो 30/36, 6 से काटेंगे 5/6, ये भर दिया है ए प्लस बी। रिमेनिंग इसको ए 10 मिनट में भरा है, तो वही 5 मिनट में से बता रहा है। बोलिए इसको ए 10 मिनट में भरा है तो इसका अर्थ होता है इतना और बराबर 10 मिनट, जो 5 पॉइंट्स बोले हुए है ना। अब इससे एक बराबर निकालिए 60, मीनिंग है ए पूरे टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और आपका ए प्लस बी पूरे टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। तो इन दोनों रिपोर्ट से अब बी कितने देर में भरेगा पूछा है, तो बी कैसे निकलेगा, तो उसमें से ए प्लस बी से ए को माइनस करके, माइनस टाइम एंड वर्क में करेंगे कैसे, तो पहले गुना और बट्टा में माइनस। चलिए ये 24 है, 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में और फिर 2 से
30 बार में, तो 90 आ रहा है। यही 90 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। पूरा चैप्टर समझ आप पढ़े हुए हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे ना, थीम उतना ही है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसी का रिपीटिशन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बोलने में अपना जो भी वो चेंज कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि ए और बी मिलकर 30 मिनट में क्या करेगा, तो 30/ए और बी का फुल कैपेसिटी रिमेनिंग, इसको ए 10 मिनट में भरा तो ये बराबर 10 लिखेंगे, एक का मान निकालेंगे, ए का पूरा समय निकला। फिर आज इन दोनों को जब हम टेकल करेंगे तो उसमें ये घटेगा तभी बी बचेगा, तो टाइम एंड वर्क में घटेगा कैसे, तो पहले गुना बट्टा में माइनस। अगला देखिए, 2 पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 12 मिनट में भरता है और ये 15 मिनट में भरता है। अब बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद किया जाता है। तो पी प्लस क्यू चला है और ठीक 3 मिनट के बाद में आपको क्वेश्चन बोला कि पी को बंद किया तो आगे क्यू चलेगा, 3 मिनट बाद में केवल क्यू चलेगा। तो बताए क्यू द्वारा कितना ज्यादा समय लिया जाएगा, मिलेगा ये समय आपको निकालने बोला है। बोलिए, पी और क्यू दोनों ही 3 मिनट चला, तो पी 3 मिनट में 3/12 जो लिखेंगे 1/4, और ये आपका 3/15 जो लिखेंगे 1/5, ये कैलकुलेशन से हो गया 9/20, माने पी और क्यू ज्वाइंट। अब यहां से रिमेनिंग 11/20। अब ये 11/20 कौन भर रहा है, क्यू। कितने देर में भरेगा, तो गुना में हो जाएगा 15। अब इसको कैंसिल करिए, 5 से 3 33/4, तो 8/1/4 बताइए। देखिए, बोला पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं। पी का समय दिया है 10 घंटा, क्यू का समय दिया है 12 घंटा। बोला आर 6 घंटे में खाली कर सकता है, इसका समय ऐसा। बोला तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाता है, तो टंकी का क्या 1/4 कितना है, 1/4 भाग कब तक भर जाएगा। तो देखिए, अब सोचिए अगर हम यहां पर पूरे टैंक को भरना चाहें, ये तीनों चलता रहे, तो क्या कंसेप्ट है, पहले एलसीएम, इन सभी का एलसीएम 60, 10 से काटिए, 12 से काटिए और 6 से काटिए। यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि ये एक जाति का, ये अलग है, एक जाति एक साथ हो गया। अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना 6 5 11 60, मीनिंग बोले 60 आवर्स में आपका जो है ना टंकी आपका पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन भरना कितना है,
1/4, इसीलिए 1/4 से गुना कर देंगे तो कितना, 15 आवर्स लगेगा। अब बोले 15 आवर्स कब से, तो 7 AM से। 7 AM में 15 घंटा जोड़ेंगे तो आपका 7 7 3 10 हो जाएगा, है ना 12 3 15 सही है। तो चलिए ये 10 PM हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर। ये यही करना था। चलिए अब हो रहा है कि दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। तो एक्स का समय दिया है 24 मिनट और वाई का समय दिया है 32 मिनट। दोनों पाइप को खोल दिया जाए, वाई को कितने समय बाद बंद किया जाए, टंकी 18 मिनट में भर जाए। ये टैप अभी पढ़े हैं कि एक्स और वाई दोनों को आप चलाएंगे और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई को कब बंद किया जाए ताकि आगे एक्स चलता रहेगा और टंकी पूरा भरने में 18 मिनट का समय ले। हम बेसिक भी दिए थे, ट्रिक भी दिए थे। बोले आज यहाँ से फिल करिए कि एक्स जो है ये शुरू से अंत तक है पूरे 18 मिनट। तो एक्स के द्वारा भरा गया भाग निकाल लीजिए, 18/24, 6 से कैंसिल कर दीजिए, 3/4। ये तो एक्स भरा, रिमेनिंग यही रिमेनिंग है आपको वाई भरा होगा। तो वाई कितने देर में इसको भरेगा, तो वाई के फुल कैपेसिटी से गुना होगा। मीनिंग हम लोग आंसर दे दिए कि वाई को जो है 8 मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा। बताइए बोला दो पाइप और भी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो चलिए ए का समय दे दिया है 36 मिनट और बी का समय दिया है 45 मिनट। ये अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये 30 मिनट वैकेटिंग हो गया। पहले ए और बी को खोला जाता है और 7 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है। तो बोलिए क्वेश्चन बोला कि ए और बी को चला दीजिए, ये पूरे 7 मिनट जब हो जाएगा तो सी को भी खोला चलता रहेगा और प्लस सी है वो अलग बात है ये चीज। अब बोलता है टंकी कितने समय में भर जाएगी। टंकी कितने समय में भर जाएगी ये आपका पूरा ले रहा है ना, मैंने यहाँ पर शेष टंकी नहीं बोला, शेष बोलता तो ये समय आप सीधे बोला टंकी कितने देर में भर जाएगी, तो ये और ये जोड़ करके ऐसा ये आपका पूरी टंकी का आपको सेंस दे रहा है। शायद यहाँ पर 46 मिनट आंसर होगा। देखिए ये भी सेम डिजिट का क्वेश्चन है, बनेगा कैसे। तो सबसे पहले ए और बी मिल करके 7/36 ए भरा होगा और 7/45 बी भरा होगा। अब यहां से एलसीएम होगा 180 और 7 हम कॉमन ले लें तो 36 से 5 बार में और 4 बार में, तो ये 7 बाय में आपका 20 कितना 5 4 इतना भरा। अब यहां पे ध्यान दीजिए आज हम जिसका चर्चा किए थे उसी का मोमेंट फिर
इस जगह पर अब नेगेटिव नल भी आ गया है, डिमांड क्या कर रहा है, ये थे निकालना पड़ेगा। और पिछले में क्या बोलता था सेम कंडीशन में कि कितने देर में खाली होगी, तो रिमेनिंग नहीं निकालना था। अभी भरेगी जो यहाँ पर कितना आ गया 13, लिख लीजिए 13/20। और अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए बोले 13 अभी भी खाली है, और इस 13/20 भाग में अब यहाँ पर ये तीनों नल चलेगा, तो इसको खाली करने चाहे भरने जो भी बोले, उसमें अब क्या समय लगेगा, तो इन तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी, और आपको आइडिया है ज्वाइंट कैपेसिटी का, इन तीनों का पहले एलसीएम लेते हैं 180, 36 से 5 बार में, 45 से 4 बार में, और 30 से 6 बार में, ऐसा इसको आप सॉल्व करिए तो 5 4 9 है, और आपका ये 6 3 60 3 39, हम कैलकुलेट किए तो 39 मिनट ये आया बाद वाला, और 7 मिनट पहले वाला, तो जोड़ करके आपके प्रश्न का आंसर 40 से उतारिए। इसको सेम रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भरने का, एक का समय दिया 60 मिनट भरने का, और यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पहले नल को बंद किया जाता है। अगर हम नाम दे दें ए और बी, तो क्वेश्चन बोला है आपसे कि इसको आप 5 मिनट तक, तो ए बंद हो गया, आगे बी चलता है, शेष टंकी को भरने में कितना समय, आप देखिए अगर वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिमांड क्या, शेष। अब पूरे टंकी का बोलता तो ए और बी मिलकर 5 मिनट में क्या करें, लिखते हैं 1/6, और 5/60 लिखते हैं 1/12, एलसीएम हो गया 2 बार में 12 से 1 बार में तो 3, तो हो गया आपका 1/4, 1/, चुका है, रिमेनिंग ले लीजिए। इसको बी कितने देर में भरा होगा, यही आंसर होगा। तो क्या करेंगे, बी का फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई, 4 से 15, 15 तिया का आंसर 45 मिनट्स। बताइए। देखिए अब
कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकता है। पाइप सी 2 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खोल दिया जाए टंकी कितने देर में भर जाएगी? बोलिए जब तीनों एक साथ चलेगा तो सीधा हिसाब है इन तीनों का एलसीएम। 3 से काटिए 10 बार में, 5 से काटिए 6 बार में, वो एक नेचर का नल है, और 2 से काटिए 15 बार में, यहां पर हो गया माइनस। फाइनली कितना गया? 30 घंटा। आपके प्रश्न का आंसर 30 घंटा। अब आइए कि कभी नहीं भरेगा, ये दिया है, इसलिए हम लोग यहां पर अब केवल ये जांच कर लेंगे कि हमारा ये भरने वाला का कैपेसिटी इससे ज्यादा है या कम है ना, क्योंकि वो ऑप्शन दिया तो अब ये गलत भी हो सकता है ना, सही यही आपका, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बोले जब हम उसका दोनों का ज्वाइंट लेंगे तो गुना बाय प्लस करेंगे, तो यहां पर आप देखिए तो ये क्या हो रहा है, 15/8, मीनिंग है आपका ये 2 घंटा से कम है। 2 घंटा से कम माने टंकी कितने देर में भर रहा है दोनों मिलकर? 2 घंटा से कम में। और निकासी नल जो ले रहा है वो आपका 2 घंटा एग्जैक्ट का फास्ट है ना, इसलिए हमारा आंसर यही बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? आज यहां पर अगर ये उल्टा सीधा हो जाता, जैसे कि 2 घंटा से कम में ये भर रहा है, मान लीजिए यहां पर 3 घंटा लग जाता सपोज कैलकुलेशन से, तो तब वो आंसर राइट हो जाता है ना। जब वो ऑप्शन देता, जांच नहीं, क्लासरूम था, आपको हम जांच करके दिखा दिए, भरना पड़ेगा, इसलिए आपका कभी नहीं भरेगा, ऑप्शन गलत है, और भरना पड़ेगा तो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली बस यही है आपका, यही है। और जब वो ऑप्शन नहीं दिया रहा तो ये जांच करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। बोला 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ए का समय दे दिया है 30 मिनट्स भरने का, बी का समय दिया है 45 मिनट भरने का। ठीक है, और पाइप सी 36 मिनट में वैकेट कर सकता है, ऐसा। पहले ए और बी को खोला जाता है, 12 मिनट के बाद सी को खोला गया, तो बोलिए पहले ए और बी 2 ही नल चला है, और बाद में फिर 12 मिनट जब हो जाता है तो इसके साथ सी भी चलता है, तो ए प्लस बी और प्लस सी, ऐसा, जिसमें सी निकासी है, ये मालूम है हम लोगों को। चलिए, तो कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? देखिए इस बार बोला पूरी तरह से, मीनिंग है ये और 12 जोड़ करके आपका आंसर आएगा, शायद इसमें 24 आता है। देखिए बोलिए ए और बी बनेगा कैसे, उसको देखिए, बस सॉल्यूशन यही है। ए और बी 12 मिनट तक चला तो क्या किया, तो 12/30, आप काट के भी लिख सकते हैं, चलिए। और बी 12 मिनट में 12/45, इसको हम अब काट के यहां लिख दे रहे हैं। 6 से काटिए 2/5, इसको 3 से काटिए 4/15, एलसीएम लीजिए 15, 5 से ये 3 तो 3 2 6 4 10, छोटा कर लीजिए 2/3। बोले 2/3 का अब आपको जो है ना रिमेनिंग लेना पड़ेगा, इतना तो भर गया तो रिमेनिंग 1/3। अब ध्यान दीजिए, इस बचे हुए में अब एबीसी तीनों चलेगा। ठीक है, कितने देर में भरेगा बोला, इसलिए रिमेनिंग निकाले, बोलता खाली हो जाएगा तो रिमेनिंग नहीं निकालते। आज बोले इसमें तीनों का आप ज्वाइंट कैपेसिटी चलेगा एबीसी का, तो उसके लिए 30, 45 और 36 का एलसीएम 180, 30 से 6 बार में, 45 से 4 बार में, और 36 से 5 बार में। अब इसी को आप यहां पर कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, देख लीजिए। 6 4 10 में गया 5, तो 5 12 हो गया ना यहाँ पे, तो ये 12 मिनट अतिरिक्त लगा, पूरा समय बोला तो 12 मिनट प्लस पहले का 12 मिनट, तो जोड़ करके 24 मिनट, वही आंसर है। बताइए, सब क्वेश्चन सेम ही होगा, कंसेप्ट उसी में 5-6 जो बोले ना उतना से ही बनना है।
जब दोनों तरह का नल हो, भरने वाला निकासी नल, तो रिमेनिंग वाले में इस जगह पर ध्यान देना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन बोल दे कितने देर में खाली हो जाएगी तो रिमेनिंग नहीं निकालना है, और बोलेगा कितने देर में भर जाएगी तो रिमेनिंग निकालना है। देखिए, बोला ए जो है 6 घंटे में टंकी को भर सकता है और बी 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। और क्वेश्चन बोला कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए 2 घंटे के बाद ए को बंद किया जाए। ये ए और बी है, दोनों को एक साथ खोला है, जैसे ही 2 घंटा होगा ए को बंद करेगा, आगे केवल बी चलेगा, तो शेष टंकी भरने में कितना समय, यही आंसर होगा जो निकलेगा। बोले ए और बी 2 घंटे में क्या किया होगा, तो 2/6 काट के 1/3, 2/8 काट के 1/4, हम एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लिए 4/12, रिमेनिंग ले लिए 5/12। अब इस 5/12 को भी कितने देर में भरा होगा, तो इसमें गुना हो जाएगा बी का फुल कैपेसिटी से। 4 से काटेंगे 2 बार में 3 बार में, तो ये 10/3 आवर्स होगा, और ब्रेक करेंगे तो 3.1/3, ये आंसर है। जोड़े नहीं। बोला पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है। ए का समय 8 घंटा दिया है, बी का समय 12 घंटा दिया है। और क्वेश्चन, अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाए, इसको 7 AM में खोला है, पाइप बी को सुबह 9 बजे में खोला जाए, तो टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। फिल करिए कि सेम वही क्वेश्चन, उसमें 3 नल था, निकासी भी दे दिया था, ये तो और हल्का है। बोले 7 से लेकर 9 तक में 2 घंटा ए अकेले चला, तो 2/8 अर्थात 1/4 भर दिया। रिमेनिंग, अब तो ए और बी दोनों चल रहा है, इसको ए और बी मिलकर कितने देर में भरेगा, तो इन दोनों का ज्वाइंट कैपेसिटी कैसे होता है, गुणा बाय प्लस, ऐसा। इसको आप सॉल्व करिए, तो 4 से कटा 3 बार में, ऊपर 24 हो गया और नीचे में 20 है, फिर उसको 4 से काटिए, 6 और 5, तो 6 3 18 बट्टा में 5 सही है, थोड़ा देख लीजिएगा, इतना आवर्स है ना। ये क्या हो जा रहा है, पढ़िए, 5 तिया 15, तो ये हो गया आपका 3 घंटा, और यहाँ 60, तो 12 तिया 36, 3 घंटा 36 मिनट, तो 36 तो इसी में दिख रहा है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, ये आंसर है। क्योंकि 9 AM में जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपको जो है 9 3 12 36 PM बताइए।
7 से लेकर 9 2 घंटा ये अकेले काम किया तो 2/8 अर्थात 1/4 भरा, रिमेनिंग 3/4। अब 9 बजे बाद ए और बी दोनों चलने लगा तो इसीलिए इसमें ए और बी का ज्वाइंट कैपेसिटी दोनों भरने वाला ना गुना बाय प्लस। देखिए अब बोला कि 2 पाइप एक बाल्टी को, जैसे बोलता ना एक टंकी को, तो बोल रहा है एक बाल्टी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है, 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 5 मिनट के बाद दूसरे को बंद किया जाता है। बोले ए और बी दोनों चला है और जैसे ही 5 मिनट होगा तो बी को बंद कर दिया गया, आगे ए चलता रहा। अब बोला बाल्टी के शेष भाग को भरने में ए को कितना समय लगेगा। तो चलिए पढ़ाई हुआ क्वेश्चन है, बोलिए ए और बी 5 मिनट में क्या किया होगा, तो 5/20 लिखेंगे 1/4 और 5/25 लिखेंगे 1/5। ये कैंसिल करके लिखा गया, आपका यहाँ 9/20 आ गया, रिमेनिंग लेना पड़ेगा 11/20। अब इस रिमेनिंग को ए अकेला कितने देर में भरेगा, तो 20 से गुना कर दिए और ये हमारा आंसर हो गया पूरे 11 मिनट। ऐसा बस यहीं तक रखिए और कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन और जो भी हो, लेकिन बस अल्टरनेट वाला टाइप आएगा आपका, लेकिन सारा पढ़ा हुआ है, अल्टरनेट भी पढ़े हुए हैं, तो क्वेश्चन में कोई नयापन नहीं होगा, बोलने का तरीका बदलेगा, आपको समझना पड़ेगा। और पूरा कंसेप्ट यही है कि कितना देर कौन चला, उसमें कितना भाग भरा, रिमेनिंग अब निकालना है या नहीं, वो ज़्यादा बार निकालना पड़ेगा रिमेनिंग, ठीक है, और कभी कभार नहीं निकालना पड़ता, वो परिस्थिति आपको समझा दिया गया है कि टंकी अगर भरेगा ही तो रिमेनिंग निकालना है, और टंकी अगर खाली होना होगा अंत में तो रिमेनिंग नहीं निकालना है। और इसको जो भी भरता, जैसे इसको अब एक कितने देर में भरा होगा, तो एक के फुल कैपेसिटी से गुना होगा। आपको हम 5-6 पॉइंट्स बोले हुए हैं और उसी 5-6 पॉइंट्स को लगाना है कि दोनों मिलकर तो गुना, उसमें से ये घटेगा तो गुना बाय माइनस, और 5 मिनट में ए क्या करेगा, तो 5/1 का फुल कैपेसिटी, और जहां निकासी नल होगा और भरने वाला भी होगा तो वहां पर डिस्टर्ब करेगा, इसलिए गुना बाय में माइनस। यही कॉन्सेप्ट है।